धन का सच्चा स्वरूप। धन इसलिए जमा करना चाहिए कि उसका सदुपयोग किया जा सके और उसे सुख एवं संतोष देने वाले कामों में लगाया जा सके। किंतु यदि जमा करने की लालसा बढ़कर तृष्णा का रूप धारण कर ले और आदमी बिना धर्म अधर्म का ख्याल किए पैसा लेने या आवश्यकताओं की उपेक्षा करके उसे जमा करने की कंजूसी का आदी हो जाए तो वह धन धूल के बराबर है। हो सकता है कि कोई आदमी धनी बन जाए पर उसमें मनुष्यता के आवश्यक गुणों का विकास ना हो और उसका चरित्र अत्याचारी, बेईमान या लंपट जैसा बना रहे। यदि धन की वृद्धि के साथ साथ सद्वृत्तियां भी न बढ़ें तो समझना चाहिए कि यह धन जमा करना बेकार हुआ और उसने धन को साधन न समझकर साध्य मान लिया है। धन का गुण उदारता बढ़ाना है, हृदय को विशाल करना है। कंजूसी या बेईमानी के भाव जिसके साथ संबंध हो वह कमाई केवल दुखदाई ही सिद्ध होगी। जिनका हृदय दुर्भावनाओं से कलुषित रहा है वे यदि कंजूसी से धन जोड़ भी लें तो वह उनके लिए कुछ भी सुख नहीं पहुंचाता, वरन उल्टा कष्टकर ही सिद्ध होता है। ऐसे धनवानों को हम कंगाल ही पुकारेंगे क्योंकि पैसे से जो शारीरिक और मानसिक सुविधा मिल सकती है वह उन्हें प्राप्त नहीं होती, उल्टा उसकी चौकीदारी की भारी जोखिम सिर पर लादे रहते हैं। जो आदमी अपने आराम में, स्त्री के स्वास्थ्य में, बच्चों की पढ़ाई में दमड़ी खर्चना नहीं चाहते उन्हें कौन धनवान कहेगा। दूसरों के कष्टों को पत्थर की भांति देखता रहता है किंतु शुभ कार्य में कुछ दान करने के नाम पर जिसके प्राण निकलते हैं ऐसा अभागा मक्खी चूस कदापि धनी नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों के पास बहुत ही सीमित मात्रा में पैसा जमा हो सकता है क्योंकि वे उसके द्वारा केवल ब्याज कमाने की हिम्मत कर सकते हैं, उनमें घाटे की जोखिम भी रहती है। कंजूस डरता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, इसलिए उसे छाती से छुड़ाकर किसी कारोबार में लगाने की हिम्मत नहीं होती। इन कारणों से कोई भी कंजूस स्वभाव का मनुष्य बहुत बड़ा धनी नहीं हो सकता। तृष्णा का कहीं अंत नहीं, हवस छाया के समान है जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं सका। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल पैसा पैदा करना ही नहीं वरन इससे भी कुछ बढ़कर है। पोम्पाई नगर के खंडहरों को खोदते हुए एक ऐसे मानव का अस्थि पिंजर मिला जो हाथ में सोने का एक ढेला बड़ी मजबूती से पकड़े हुए था। मालूम होता है कि उसने मृत्यु के समय सोने की रक्षा की सबसे अधिक चिंता की होगी। एक जहाज जब डूब रहा था तो सब लोग नावों में बैठकर भागने लगे किंतु एक व्यक्ति उस जहाज के खजाने में से धन समेटने में लग गया। साथियों ने कहा, चलो भाग चलो नहीं तो डूब जाओगे, पर वह मनुष्य अपनी धुन में लगा रहा और जहाज के साथ डूब गया। एक कंजूस व्यक्ति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे एक ऐसी थैली दी जिसमें बार बार निकालने पर भी 1 रुपया बना रहता था। साथ ही शंकर जी ने यह भी कह दिया कि जब तक इस थैली को नष्ट न कर दो तब तक खर्च करना आरंभ न करना। वह गरीब आदमी एक एक करके रुपया निकालने लगा, साथ ही उसकी तृष्णा बढ़ने लगी। बार बार निकालता ही रहा, यहाँ तक कि निकालते निकालते उसकी मृत्यु हो गई। एक बार लक्ष्मी जी ने एक भिखारी से कहा कि तुझे जितना सोना चाहिए ले ले, पर वह जमीन पर ना गिरने पावे, नहीं तो मिट्टी हो जाएगा।
भिखारी अपनी झोली में अंधाधुंध सोना भरता गया, यहाँ तक कि झोली फटकर सोना जमीन पर गिर पड़ा और धूल हो गया। मुहम्मद गोरी जब मरने लगा तो उसने अपना सारा खजाना आंखों के सामने फैलाया। वह उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और नेत्रों में से आंसुओं की धार बह रही थी। तृष्णा से सताए हुए कंजूस भिखमंगों से जरा भी कम नहीं है, भले ही उनकी तिजोरियां सोने से भरी हों। सच्ची दौलत का मार्ग आत्मा को दिव्य गुणों से संपन्न करना है। सच मानिए, हृदय की सद्वृत्तियों को छोड़कर बाहर कहीं भी सुख शांति नहीं है। भ्रमवश भले ही हम बाह्य परिस्थितियों में सुख ढूंढते फिरें, यह ठीक है कि कुछ निकम्मे आदमी भी अनायास धनवान हो जाते हैं, पर असल में वे धनपति नहीं है। यथार्थ में तो दरिद्रों से अधिक दरिद्रता भोग रहे हैं। उनका धन बेकार है, अस्थिर है और बहुत अंशों में तो वह उनके लिए दुखदायी भी है। दुर्गुणी धनवान कुछ नहीं, केवल एक भिक्षुक है। मरते समय तक जो धनी बना रहे कहते हैं वह बड़ा भाग्यवान था, लेकिन हमारा मत है कि वह अभागा है, क्योंकि अगले जन्म में अपने पापों का फल तो वह स्वयं भोगेगा, किंतु धन को ना तो भोग सका और न साथ ले जा सका। जिसके हृदय में सत प्रवृत्तियों का निवास है वही सबसे बड़ा धनवान है, चाहे बाहर से वह गरीबी का जीवन ही क्यों ना व्यतीत करता हो। सद्गुणी का सुखी होना निश्चित है। समृद्धि उसके स्वागत के लिए दरवाज़ा खोले खड़ी है। यदि आप स्थायी रहने वाली संपदा चाहते हैं तो धर्मात्मा बनिए। लालच में आकर अधिक पैसे जोड़ने के लिए दुष्कर्म करना, यह तो कंगाली का मार्ग है। खबरदार रहो कि कहीं लालच के वशीभूत होकर सोना कमाने तो चलो, पर बदले में मिट्टी ही हाथ लगकर न रह जाए। पुस्तक गायत्री मंत्र के वी अक्षर की व्याख्या, धन का सदुपयोग। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।